हेलो बच्चों, मैंने आपको पिछले कुछ चैप्टर्स में समाजीकरण और उसकी हम संस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट उसी में आपकी जो सातवीं इसकी संस्था है प्रमुख समाजीकरण की, वो है राजनीतिक संस्था। राजनीतिक संस्था का अर्थ अगर हम देखें तो आज एक व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक किस प्रकार उसके सचेत करती है या उसके राजनीति के द्वारा वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है कि सत्ता क्या होती है, पावर क्या होती है, किस प्रकार वो अपनी उम्र के आधार पर जब वो 18 वर्ष का हो जाता है तो किस प्रकार वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है और अपने मत के आधार पर अपने लिए सरकार का चुनाव कर सकता है। तो व्यक्ति की राजनीति में भी एक सक्रिय भूमिका रहती है। वो कई बार समाज में बड़े बड़े राजनेताओं के साथ अपने संपर्क स्थापित करता है और वो उनके जीवन में कई चीज़ें उनसे सीखने की प्रेरणा भी लेता है। तो राजनीति भी एक समाजीकरण की प्रमुख संस्था मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति अपनी समाज में रहकर अपनी राजनीति के आधार पर अपने जीवन में सत्ता या अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना सीखता है। नेक्स्ट है आठवां, आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं कैसे होंगी कि आज एक व्यक्ति को रुपए पैसे की वैल्यू क्या है, किस प्रकार वो अपने जीवन में रुपए पैसे के वैल्यू को समझकर उससे बचत करके अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखता है। वो बैंक में जाता है तो किस प्रकार वो बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रख सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को किस प्रकार अपने जीवन में बढ़ा सकता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे आर्थिक संस्थाओं के आधार पर समाजीकरण के द्वारा एक एक चीज़ की वैल्यू करना सिखाती है। क्योंकि आज एक व्यक्ति के जीवन में वो जब भी वो सेटल हो जाता है, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो नौकरी करता है, तो उससे वो जो भी कुछ पैसा कमाता है उस पैसे से अपनी कुछ बचत करता है और अपने परिवार वालों के लिए उसे सुरक्षित रखता है और उसी पैसे को धीरे धीरे इकट्ठा करके वो अपने जीवन में अपने लिए संपत्ति को इकट्ठा करता है और धीरे धीरे अपनी इन चीज़ों की वैल्यू को समझकर आर्थिक संस्थाओं की मदद से बहुत कुछ अपने जीवन में सीखता है। तो आर्थिक संस्थाएं भी व्यक्ति का समाजीकरण करने में उसकी मदद करती हैं। नेक्स्ट है धार्मिक संस्थाएं। अब धर्म क्या है? हर व्यक्ति को एक व्यक्ति जब जानता है कि बचपन से धर्म उसे पवित्र और अपवित्र में भेद करना सिखाता है, कि धर्म उसे शिक्षा देता है या बचपन से बच्चों को ही सिखाया जाता है कि उसके घर में एक पूजा पाठ का जो स्थान है किस प्रकार वो वहाँ पर जाकर ढोक देता है, अपने भगवान के आगे अपनी बैठकर एक एक चीज़ को गलती हो जाती है तो उसे क्षमा मांगता है और धर्म उसे एक शिक्षा देता है कि हमसे ऊपर भी एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे व्यवहार पर अपना जीवन में पूर्ण नियंत्रण रखती है। क्योंकि जब व्यक्ति को धर्म की संस्थाएं जो समाज में शिक्षा देंगी तो उसे कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, नैतिकता, विश्वास, बड़ों का आदर सम्मान करना, ये सब चीज़ें वो इन आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से सीखता है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, जिसको भी वो मानता है वो वहाँ जाकर उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और उनसे अच्छा आचरण ग्रहण करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में साधु संतों को और समाज के अन्य जो ब्राह्मण इत्यादि हैं इनको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो व्यक्ति के जीवन में धार्मिक संस्थाएं उसके अंदर एक ऐसी शक्ति के प्रति अपना विश्वास जागृत करती हैं कि वो व्यक्ति कोई भी गलत काम करने से रुक जाता है, ताकि उसे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ईश्वर सब जगह है, सब देख रहा है, तो मैं अपने जीवन में कोई गलती नहीं करूँगा। और धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करके उसे एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति बनने में उसकी मदद करती हैं। तो धार्मिक संस्थाएं भी बच्चे का समाजीकरण करने में उसकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संस्थाएं। अब सांस्कृतिक कौन सी होंगी कि आधुनिक समाज में अगर हम देखें तो जैसे कोई संगीत अकादमी है, कोई नाटक मंडली है, कोई कवि सम्मेलन है, कोई क्लब हो गया, ये सब भी व्यक्ति का विकास करके उसकी संस्कृति का उसे परिचय कराते हैं। व्यक्ति इनके द्वारा अपनी परंपराएं, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला, इन सभी चीज़ों से परिचित होता है। क्योंकि सांस्कृतिक संस्थाएं जहाँ भी होंगी वो व्यक्ति को उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम करना सिखाती हैं और व्यक्ति इन्हीं सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से बहुत कुछ अपनी संस्कृति के बारे में जानता है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं भारत में रहता हूँ, मुझे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को मैंने अपने अंदर सीखा है, तो मुझे पता है
कि भारतीय संस्कृति मुझे अपने भारत देश के प्रति प्रेम करना सिखाती है। यहाँ का संगीत, यहाँ का वेशभूषा, यहाँ का खान पान, यहाँ का पहनावा, ये सारी चीज़ें मैं अपने जीवन में इन सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से सीखता हूँ और अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति मेरे अंदर एक आदर सम्मान की भावना जागृत होती है और मैं उनकी रक्षा करने का प्रयास करता हूँ। और इन्हीं चीज़ों को सीख कर मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इनका ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट लास्ट इसमें आपका व्यवसाय समूह। अब व्यवसाय समूह क्या होता है कि व्यक्ति जो भी बिजनेस करता है, जो व्यक्ति जिन संपर्क में आता है, जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति कहीं अधिकारी है, कि कहीं पर कोई एजेंट है, कोई मैनेजर है, तो वो अपने अंदर उनसे संबंधित व्यवहारिक गुणों का विकास करता है और प्रशासनिक ढांचे से परिचित होता है। इन सभी संस्थाओं के अंदर जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के अंदर व्यवसायिक समूह के अंदर बातें सीखता है तो वो अपने नियमों का पालन करेगा, ताकि वो जानता है कि मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ किससे कैसा व्यवहार करना है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो ग्राहक के आने पर मुझे कैसा व्यवहार करना है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो अपने सहपाठियों के साथ मेरा व्यवहार कैसा होगा, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार उसके घर में अलग होगा और बाहर अलग होगा। वो जहाँ नौकरी करता है या जहाँ वो बिजनेस करता है उसकी परिस्थिति और भूमिका वहाँ पर अलग होगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें वो अपने इन व्यवसायिक समूह के माध्यम से सीख जाता है। ये थे आपकी हमारी सामाजिकरण की संस्थाएं कौन कौन सी हैं प्रमुख, और किनके माध्यम से किस प्रकार व्यक्ति अपना सामाजिकरण करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। थैंक यू।